वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निधि और अगर आप मेरे चैनल में फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो, आई वुड लव टू हैव यू एज माय सब्सक्राइबर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। रिसेंट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स कैसे सुधारी जाए। उसके बाद काफी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज में पूछा है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उन्हें क्या खिलाया जाए। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माय एक्सपीरियंस, जहां पे मैंने अटमोस्ट केयर के साथ हीत और दिया को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किया था। So now without further delay, let's get into it. First of all, a big congratulations to you and your baby कि 1 साल में से 6 महीने ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं एंड बाकी 6 मंथ्स के लिए I would rather advise कि आप एक कैमरा रेडी रखिए, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो हर रोज एक नया फ्रूट, एक नया वेजिटेबल ट्राई करेगा एंड इतने क्यूट रिएक्शंस मिलने वाले हैं आपको। सो व्हेनेवर यू आर फीडिंग योर बेबी, कीप अ कैमरा हैंडी। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि बच्चा जो है वो अब तक माँ का दूध पी रहा है या काफी सारे बच्चे फॉर्मूला फीड भी पी रहे हैं। तो बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और उनकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स की होती है वो माँ के दूध से और फॉर्मूला फीड से पूरी हो जाती है। तो फर्स्ट ईयर जो है वो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ईयर है, जहां पे आप उन्हें सारा सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाओगे और उन्हें यूज टू करवाओगे ताकि आगे जाके बच्चा आराम से खाने लगे। सो इन नो वे आप सॉलिड्स पे ही पूरा फोकस नहीं रखने वाले हो। आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करोगे एंड इफ यू आर फॉर्मूला फीडिंग तो वो भी आप कंटिन्यू रखोगे। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को खिला रहे हो तो आई वुड से कि आप स्लोली जाइए और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग ही करवाइए। जो सॉलिड्स है जो बच्चों को पहली बार खाना खिलाना होता है वो ब्रेकफास्ट और लंच तक ही सीमित रखें। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स की बात करते हैं। तो फ्रूट्स में आप अपने बच्चे को एप्पल, बनाना, चीकू, एवोकाडो, पेर, पपैया, इस तरह के फ्रूट्स दे सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में आप अपने बच्चे को पंपकिन दे सकते हैं, बॉटल गॉर्ड दे सकते हैं, बीन्स दे सकते हैं, कैरेट खिला सकते हैं, पोटैटो खिला सकते हैं और स्वीट पोटैटो तो उनका फेवरेट बन जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेन्स में। तो ग्रेन्स में आप उन्हें रागी खिला सकते हैं, व्हीट खिला सकते हैं यानी कि गेहूं खिला सकते हैं और राइस खिला सकते हैं। अगर दाल की बात करें तो येलो मूंग दाल जो है वो बहुत ही इजी होती है डाइजेस्ट करने में, तो आप पहले उस दाल से शुरू कर सकते हैं। 1 साल की उम्र तक बच्चों को बाहर का दूध नहीं पिलाना है। अगर आप माँ का दूध नहीं दे पा रहे हो तो आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क पिलाइए, लेकिन उन्हें काउ मिल्क ना दीजिए, क्योंकि काउ मिल्क 1 साल तक बच्चों को नहीं दिया जाता। लेकिन आप बच्चों को योगर्ट खिला सकते हैं और आप उनके डाइट में घी भी डाल सकते हैं। तो आज मैं आपको फुल मंथ का डाइट चार्ट देने वाली हूँ आपके बेबी का, यानी कि आप पूरे महीने उनको क्या खिला सकते हैं। एज आई सेड कि फर्स्ट मंथ आप सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच पे फोकस करिए। अगर हीत और दिया की बात करें तो मैंने एप्पल से स्टार्ट किया था। एप्पल का 1/4 पार्ट मैंने लिया और उसे मैंने स्टीम कर दिया और फिर अच्छा सा एक हैंड ब्लेंडर आप जरूर खरीद लीजिए और जो भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टीम कर रहे हैं उसे फिर आप मैश कर सकते हो। तो बात चल रही थी एप्पल की, मैंने उनकी शुरुआत एप्पल से की थी। तो एप्पल को मैं स्टीम करती थी और फिर उन्हें ब्लेंड करके उसमें 1 चम्मच मैं फॉर्मूला मिल्क डालती थी और इस तरह से मैंने हीत और दिया को ये दिया है। काफी सारे बच्चों को फॉर्मूला मिल्क का टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो आप माँ का दूध भी उसमें डाल सकते। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक्चुअल चार्ट आपको बना के दे दूंगी। तो आप चाहे तो उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और वो फुल मंथ उस हिसाब से आप कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं ना सिर्फ 6 मंथ्स का फुल डाइट चार्ट देने वाली हूँ, लेकिन 7 मंथ्स की बेबी का भी फुल डाइट चार्ट देने वाली हूँ। और जब लंच की बात करें तो लंच में मैंने राइस से शुरू किया था। पहले मैं सिर्फ प्लेन राइस देती थी, मैश करके, अगेन ब्लेंडर से ब्लेंड करके, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम खाना खिलाते हो बेबी को, द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो जो टेक्सचर होना चाहिए कंसिस्टेंसी का वो वाटरी साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ वाटरी, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि
अगर आपने ज्यादा पानी वाले फॉर्म में बच्चों को खाना खिला दिया तो बच्चा भूखा रह जाएगा, और अगर आप बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में बच्चे को खिला रहे हो तो बच्चे का जो पेट है वो पचा नहीं पाएगा और वैसे भी उसका पेट दर्द करेगा। तो राइट कंसिस्टेंसी इज द की, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा जाड़ा, थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी में आप बच्चे को खिलाना शुरू करें। इस तरह से मैंने हीत और दिया को धीरे धीरे सारे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब कुछ चीजों का ध्यान, जैसे मैं इस टॉपिक पे आई हूं तो मैं इस टॉपिक को पूरा फिनिश करती हूं कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान आपको रखना जरूरी है जब आप बच्चे को सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करवाते हो। सबसे पहली बात, जब आप बच्चे को खाना खिलाते हो तो बी हैप्पी, क्योंकि आप अगर खुश रहोगे तो बच्चा भी एक्साइटमेंट फील करेगा एंड वो बहुत अच्छे से खाना खाएगा। सो डोंट प्लीज, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को खिला रहे हो, डोंट पुट योर चाइल्ड इनटू द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी और वॉचिंग मोबाइल फोन एंड ईटिंग। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चा आराम से बिना किसी स्क्रीन के खा सकता है, तो बिना स्क्रीन टाइम के बच्चों को खिलाए, वो खाने को रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से करेगा। दूसरी चीज जो हमेशा एक कंसर्न रहती है वो है कितना खाना खिलाना चाहिए। तो एज आई सेड कि बच्चे जो है 1 साल तक उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो सब माँ के दूध से और फॉर्मूला फीड से आ जाते हैं एंड फूड्स आर जस्ट एक्सपेरिमेंट। तो आप स्टार्ट करने के लिए 1 या 2 चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर अगर बच्चे को पसंद आ रहा है और वो खा रहा है तो ऑब्वियसली आप जितना खा रहे हैं उतना खिला सकते हैं। अगर हीत और दिया की बात करें तो हीत और दिया हमेशा 1/4 कप खा लिया करते थे, बट इट ऑल डिपेंड्स, एज आई सेड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, तो हर एक बच्चा अलग वे से रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन 1-2 चम्मच उन्हें खिला देना चाहिए। द थर्ड थिंग विच आई वांट टू मेंशन हियर इज कि बच्चों की जो किडनी होती है वो बहुत ही अंडर डेवलप होती है, तो हो सके तो उनके खाने में सॉल्ट और शुगर जो है वो ना डालें, लेकिन अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो आप बहुत ही कम डालिए, यानी कि हम जितना खाते हैं उससे भी काफी कम। मैंने हीत और दिया को सॉल्ट और शुगर 1 साल तक नहीं दिया था। पॉइंट नंबर 4 इज कि जब आप कोई खाना इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, यानी कि आप कोई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो या आप कोई वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, 3 डेज का रूल फॉलो कीजिए। यानी कि अगर आपने फर्स्ट डे एप्पल स्टार्ट किया है तो पहले 3 दिन आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ एप्पल दोगे। रीजन इज कि अगर बच्चे को किसी फूड से एलर्जी है तो अगर आप फर्स्ट 3 डेज में दे रहे हो तो आपको वो एलर्जी दिख जाएगी। तो इसीलिए बच्चे को पहले जो आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो 3 दिन तक जरूर दीजिए। इससे आपको पता भी चलेगा कि बच्चा जो है उसको ये खाना पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड हियर इज कि अगर सपोज बच्चा कोई चीज नहीं खाता है या उसे कोई चीज पसंद नहीं आई है, डोंट गेट डिस्करेज और डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप उसे वापस 2 हफ्ते के बाद री इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बच्चों की मेमोरी बहुत वीक होती है, वो भूल जाते हैं एंड वो वापस उसे टेस्ट करके उसका जायका उठा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन हियर इज कि जब आप 3 डेज का रूल फॉलो कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हैव अ नोट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि अगर बच्चा कोई भी एलर्जी के सिम्टम्स, यानी कि खाना खाने के बाद अगर बच्चे को डायरिया हो गया या वॉमिट कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया या स्टमक एक हो गया है, तो आप उसे एक नोटबुक में लिख दीजिए और जरूर लिखिए कि किस खाने के वजह से ऐसा हुआ है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम वही खाना खिला रहे हो तो आप ये सिम्टम्स चेक कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स वापस रिपीट होते हैं मतलब वो बच्चा एलर्जिक है और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बच्चों को जब भी आप खाना खिला रहे हो तो चेक कीजिए कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है, एज आई सेड, ना थिक हो ना थिन हो, बहुत सादी, यानी कि प्योरी और मैश्ड फॉर्म में ही सब कुछ खिलाना है। कोई भी लम्प्स आपके फूड में नहीं आने चाहिए, वरना बच्चे को चोक हो सकता है। हमेशा ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं एक्चुअली हमेशा ऐसा ही करिए कि आप अपने बच्चे को 1 साल तक सिर्फ घर का बना खाना खिलाइए, यानी कि जब आप ट्रैवल करते हो तब भी आप अपने साथ बेबी फूड कैरी कीजिए, घर पे बना हुआ, यानी कि आपको बाजार से सेरेलैक लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सारी रेसिपीज है घर पे सेरेलैक बनाने की, इनफैक्ट बहुत सिंपल है। आप चाहे राइस लो या गेहूं लो या कोई भी तरह का आप ग्रेन लेते हो तो उसे आपको धो देना है, फिर उसको आपको धूप में सुखाना है और उसके बाद आपको उसे गैस पे भून कर उसका पाउडर बनाकर रख देना है। अगर आप खिचड़ी पाउडर भी बना रहे हो तो उसी तरह से दाल और चावल को भिगो के फिर सुखाकर और गैस पे सेक कर
उसका पाउडर बनाना है। आप चाहे तो उस पे कोई भी सीजनिंग डाल सकते हो, जैसे कि उसमें जीरा डाल सकते हो, हिंग डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो और इस तरह का आप पाउडर बना के स्टोर कर सकते हो। ये पाउडर आपका 1 हफ्ते या 15 दिन तक आराम से चलता है और आप कहीं पे भी ट्रैवल में जाओ, आप सिर्फ उसमें गर्म पानी डाल के मिक्स करके अपने बच्चे को खिला सकते हो। द रीजन वाई आई एम स्ट्रेसिंग मोर ऑन होममेड फूड इज बिकॉज आपका बच्चा जो है वो बाहर का खाना पचा नहीं सकता है, तो बाहर के फ्रेंच फ्राइज या पिज्जा या ऐसा कुछ भी देने की कोशिश ना कीजिए। इनफैक्ट बाहर के रेडीमेड जूसेस भी अपने बच्चे को ना दी, तो जितना हो सके उतना होममेड खाना ही अपने बच्चे को। अगर आप क्वांटिटी में बेबी फूड बनाकर स्टोर करने का सोच रहे हो, यानी कि आपने कोई भी पाउडर्स बनाने का सोचा है, यानी कि सीरियल पाउडर्स बनाने का सोचा है, या आपने एक्स्ट्रा की प्यूरीज बना के रखने की सोची है, तो अगर आप स्टोर करने की सोच रहे हो तो हमेशा स्टील के बर्तन में या तो फिर ग्लास कंटेनर में बच्चे का जो खाना है वो स्टोर कीजिए। बच्चे को कभी भी प्लास्टिक में खाना खिलाने का मत सोचिए, इट्स नॉट हेल्दी फॉर देम। जब भी आप इस तरह के डाइट चार्ट्स देखते हो या मंथली डाइट चार्ट्स देखते हो, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आप अगर मैंने आपको आज डाइट चार्ट दिया है या आप किसी और का भी डाइट चार्ट देखते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी डाइट चार्ट पे स्टिक रहना है। ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपने तरह के फ्रूट्स दे सकते हैं, अपने तरह के वेजिटेबल्स दे सकते हैं। ये जो डाइट चार्ट जो हम दे रहे हैं वो जस्ट एक आपके लिए रेफरेंस है। वैसे आप जहां पे भी आपने डिलीवरी की होगी उस हॉस्पिटल के तरफ से भी आपको एक डाइट चार्ट मिला होगा कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उन्हें क्या खिलाना चाहिए। तो ये जितने भी डाइट चार्ट्स है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आप हमेशा इसे ऑल्टर कर सकते हैं अपने बेबी के प्रेफरेंस के हिसाब से। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि 6 मंथ्स के बाद बेबी जो है, काफी सारे बेबीज जो है वो टीथिंग शुरू हो जाते हैं और काफी सारे लोगों के फर्स्ट टूथ निकल आते हैं। तो जैसे ही बच्चा टीथिंग पे आता है तो टीथिंग के बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि उस टाइम पे बच्चा खाना नहीं खाता है। तो आप अगर खाना खिला रहे हो, फर्स्ट वीक अच्छा खा रहा है, सेकेंड वीक अच्छा खा रहा है एंड थर्ड वीक सडनली स्टॉप हो जाता है बच्चा, सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ टीथिंग। तो जब भी बच्चा ऐसा करता है कि अचानक से खाना खाना बंद हो जाए, सो डोंट पैनिक एट ऑल। बच्चे को 2-3 दिन दीजिए वापस और 3 दिन के बाद वापस ट्राई कीजिए खाना खिलाना। अगर 3 दिन के बाद भी बच्चा खाना नहीं खाता है देन यू नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर, वरना 3 दिन तक आप फॉर्मूला फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू से इज दैट कि जब आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, आई नो मैनी मॉम्स गेट ओवर एक्साइटेड और उन्हें लगता है कि उनका बच्चा जो है वो गोल मटोल हो जाए, ज़्यादा खा ले, अच्छा दिखे। सो मेजर टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम बच्चे को फोर्स फीडिंग करते हैं। सो सी टू इट कि आप अपने बच्चे को फोर्स फीडिंग ना करवाइए। कीप द ईटिंग सेशन एज एंटरटेनिंग एंड एज एक्साइटिंग एज यू कैन। अगर आपने ज़रा सा भी फोर्स किया तो बच्चे को वो इंस्टिंक्ट्स मिल जाएंगे और ये जो मील टाइम है वो एंजॉयमेंट टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। अब बात करते हैं 7 मंथ्स के बेबी की। तो 7 मंथ्स में आते ही बच्चा अब जो है थोड़ा लंपी फूड्स लेना शुरू कर देता है। तो अब आप अपने बच्चे के डाइट में पैनकेक्स डाल सकते हैं, खिचड़ी डाल सकते हैं, थोड़ा लंपी एंड कंसिस्टेंसी 7 मंथ्स पे थोड़ी थिक हो जाती। पोरेज, यहाँ पे आप बच्चे को ओट्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और काफी सारी नई चीजें भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ 6 मंथ्स और 7 मंथ्स के बेबी का डाइट प्लान। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया है एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द डाइट प्लान और द मील प्लान विच आई हैव गिवन you, please mention me in the comment down below section and I hope I have been a bit of inspiration to you guys. So now I'll see you all in my next vlog. Till then, bye, see you soon.